क्या आप भी बहुत ज़्यादा थके-थके महसूस करते हैं? सुबह उठने के बाद भी आलस आपको आता रहता है। थोड़ा भी काम कर लेते तो थकान इतनी भर जाती है, आपका मन करता है कि मानो मैं लेट जाऊँ और लेटी ही रहूँ या लेटा ही रहूँ। आपकी बॉडी में पूरा दिन एक अजीब-सा दर्द होता रहता है, एक अजीब-सी बेचैनी आपको लगती रहती है। शरीर एकदम लेथार्जिक महसूस होता है और आपने टेस्ट करवाया, उसके बाद आपको पता चला कि आपके अंदर B12 की कमी हो रही है और विटामिन डी की भी कमी है। अब आप क्या करेंगे? आपको डॉक्टर ने बताया कि आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन है, या तो आप नॉन-वेज खाइए, मांस मछली खाइए या फिर आप दवाइयाँ खाइए, आपके पास 2 ही ऑप्शन है। लेकिन मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक नेचुरल रेमेडी, जिसको आप करके नेचुरल तरीके से घर पर ही सिर्फ 7 दिनों में अपनी B12 की कमी को दूर कर सकते हैं और विटामिन डी की कमी को भी दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। अगर आप थके-थके महसूस कर रहे हैं, विटामिन B12 की कमी होगी, विटामिन डी की कमी होगी, तो आपको नॉलेज की जरूरत है। ऐसे नहीं कि मांस मछली खाने से ही आपका B12 बढ़ेगा या अंडे ही खाने पड़ेंगे या फिर गोली ही खानी पड़ेगी। और अगर आप दूध दही भी पसंद नहीं करते तो भी कोई जरूरत नहीं है दूध दही खाने की, कि आपको खाना ही जरूर है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं सिंपल खाना पसंद करते हैं, दूध दही भी उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं होता है। तो नेचुरल रेमेडी है, बिल्कुल आसान सी रेमेडी है, इसको आप ट्राई करिए। सिर्फ 7 दिनों में आपका B12 बढ़ जाएगा, आपकी जो सुस्ती थी, आलसीपन था, बॉडी में जो पेन हो रहे थे, वो सभी दूर होने वाले हैं। तो क्या करना है आपको? देखिए, आपके घर में कोई भी जो सब्जी होती है उसको ले लेना है। कुछ भी सब्जी, कोई भी सब्जी तो रहती है हमारे घर में, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी या फिर धनिया के पत्ते, पालक के पत्ते, मेथी के पत्ते, लौकी की सब्जी या कद्दू की सब्जी, इतनी सारी सब्जियां होती है, कुछ भी आपको ले लेना है। अब चलिए देख लेते हैं जल्दी से इसको बनाना कैसे है। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो देख लीजिए। कोई भी सब्जी हो, पत्तेदार सब्जी हो, जैसे मेरे पास लौकी है, मैं वो डालूंगी। आपके पास अगर खीरा है वो डाल सकते हो, लौकी नहीं है कोई जरूरत नहीं है कि लौकी ही ले, खीरा भी यूज कर सकते हो। खीरा नहीं है टमाटर ले सकते हो, टमाटर नहीं है फूल गोभी, पत्ता गोभी, जो भी आपके पास हो। और पत्ते अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, तो पत्तों को भी ऐड कर लेंगे। मेरे पास धनिया पत्ता था तो मैं 2 सब्जी ही ऐड करूंगी। तीसरी चीज है काला नमक, ये काला नमक थोड़ा सा हम डालेंगे। उसके बाद दही। अब अगर कम टाइम में रोटी बनानी, जैसे 2 घंटे आपके पास है तो आटा बना के आप रख देंगे 2 घंटे के लिए, तो उसमें हम दही ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच। लेकिन अगर आप रात को आटा बना रहे हो और सुबह रोटी बनानी है तो दही ऐड करने की भी कोई जरूरत आपको नहीं है। और आटा, मेन आटा तो है ही है, ये आटा चाहिए। और इसको बारीक बारीक कट करके दोनों को दरदरा ग्राइंड कर लेंगे, दरदरा इसको पीस लेंगे ताकि आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये पेस्ट बन चुका है सब्जियों का। अब सबसे पहले आटा डालेंगे, इसके बाद सब्जियों का पेस्ट डालेंगे। अगर आपको जल्दी आटा बनाना है, 1-2 घंटे में ही चाहिए, तो आप 1 चम्मच इस दही की ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। और थोड़ा सा नमक, बिल्कुल मामूली सा, क्योंकि इससे जो बैड बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं वो हमारे आटे में नहीं आएंगे, गुड बैक्टीरिया ही इसमें ग्रोथ करेंगे नमक डालने से। तो अब इसको मैश करना है, और अगर आटे की जरूरत और पड़ेगी तो और ऐड कर लेंगे। अब ये देखिए आटा हमने बना लिया है, और 2 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए, ये अच्छे से फर्मेंटेड हो जाएगा। तो इसको ऐसे किसी बाउल में आप ढक के, फ्रिज में नहीं रखना है, बस बाहर ही छोड़ दीजिए और ये हो जाएगा। अच्छे से ढक दीजिए। अब जैसे मेरे पास आटा है, क्योंकि मैं तो डेली ही ऐसे बनाती हूँ रोटी, तो मैंने रात ये आटा बना के रख दिया था सुबह रोटी बनाने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छे से फर्मेंटेड हो गया। और मैंने इसमें दही नहीं ऐड करी थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अगर ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ रहे हो तो खाली सब्जियां मिक्स कर दो। अब आप कहेंगे सब्जियों से कैसे फर्मेंटेड हो गया? देखो, सब्जियों के अंदर लाइव एंजाइम होते हैं,
छोटे छोटे से जो बोलते हैं ना जीवाणु होते हैं, जब कभी आप सब्जियों का किसी भी फ्रूट का जूस लें और उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें आपको छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं वो तैरते नजर आएंगे, इस तरीके से घूमते हुए नजर आएंगे। आप सोचेंगे हम उन्हें पी रहे हैं, वो गुड है, गुड बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे हैं। तो चलिए इसकी रोटी बनाते हैं और देखते हैं कि रोटी किस तरीके से बनेगी और क्या तरीका है जानने का कि ये सही आटा बना है। सबसे पहले हमने गैस ऑन कर ली। अब देखिए, ये देखिए जैसे ही हम आटे को तोड़ते हैं इस तरीके से ये आटा ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ही अलग अलग हो रखा है, इस तरीके से फटाफटा सा लगता है। अब चलिए इस तरीके से गोल गोल घुमा के इसकी रोटियां बनाते हैं। और इसकी रोटियां जब आप खाएंगे वो कुछ इस टाइप की लगेगी जैसे आप ब्रेड खाते हैं ना, जैसे आप ब्रेड की स्लाइस खाते हैं या फिर बर्गर खाते हैं, उसमें जो स्वाद आता है हल्का हल्का टेस्ट। अब आप कहेंगे कि अच्छा फर्मेंटेड रोटी करती है तो हम ब्रेड खा सकते हैं। देखो ब्रेड के अंदर मैदा होता है, उसके अंदर कोई सब्जियां नहीं हो रही होती है ना, और वो उसका पता भी नहीं होता कितने दिन पहले बना हुआ है। उसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी डाले जाते हैं जब उसको पैक किया जाता है, तो इसलिए। और उसमें आप क्या करते हो, स्वाद स्वाद के चक्कर में बहुत ज्यादा कैलोरी खा लेते हो। जैसे आप बाहर मार्केट से लेके आए या घर में भी बना लेते हो, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड कर देते हो जिसमें कैलोरी आप ज्यादा कर देते हो। अब ये तो सिंपल रोटी हमने बनाई, सब्जियां ही ऐड करी है, और वो भी घर में जो सब्जी बनी है सिंपल उसी के साथ खाने वाले हैं, तो इसलिए ये ज्यादा बेस्ट है बजाय जो ब्रेड आप खाने वाले हो। और ब्रेड चूंकि मैदे से बना है इसलिए हमारी क्रेविंग शांत नहीं होगी और इससे आपकी क्रेविंग भी शांत हो जाएगी। अब देखिए इसके अंदर ये फूला फूला सा उभरा उभरा, जब हम आटे की रोटी बनाई तो उभरा उभरा इसके बुलबुले से दिखते हैं, तो इसका मतलब ये है ये आटा बिल्कुल सही बना है, अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। अब इसकी रोटी जैसे कि मैंने बनाई है और तोड़ के दिखाते हैं, ऐसी लगेगी जैसे गद्देदार होती है ना रोटी, फुलफुली सी उस टाइप की दिखेगी। और ये देखिए अंदर से, ये देखिए इस टाइप की। अब ये रोटी खाने में जितनी आपको अच्छी लगेगी उतनी ही आपके पेट को भी अच्छी लगेगी। वो पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर आ चुके हैं गुड बैक्टीरिया। अब ये गुड बैक्टीरिया आपकी आंतों में जाएंगे और वहां से प्रोसेस शुरू होता है B12 बनने का, क्योंकि B12 आपकी आंतों में बनता है। और उसे कौन बनाता है? उसमें हेल्प करते हैं जो आपकी आंतों के बैक्टीरिया हैं। अगर उनकी कमी हो जाए, गुड बैक्टीरिया आपकी आंतों में नहीं है, आपका खाना अच्छे से नहीं पच रहा है, तो तभी आपके अंदर B12 की कमी होती है। और ये बात तो बिल्कुल तय नहीं है कि सिर्फ मांस मछली खाने वालों में ही B12 होता है। जो लोग वीगन होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, उनमें B12 की कमी हमेशा होती है। ये बिल्कुल भी मतलब फैक्ट बात नहीं है, 100% सही नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं, फर्मेंटेड फूड भी खा रहे हैं, आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया, तो वो खुद ही B12 की कमी को दूर कर देंगे। अब बात आती है विटामिन डी की कमी। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है वो क्या करें, मैं बताती हूँ। आपको ऑयल लेना है, जो कोकोनट ऑयल होता है, ऑर्गेनिक अगर ले सकते हो तो सबसे अच्छी बात है। उसमें थोड़ा सा आप बादाम का तेल, बादाम रोगन, क्योंकि उसमें विटामिन ई होता है, उसको ले लीजिए। दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा बादाम का तेल डालना है, कोकोनट ऑयल आप ज्यादा ले सकते हैं। अब उसको मसाज कर लीजिए, जहां जहां से जो पार्ट आपका खुला रहता है वहां पे आप मसाज करिए। जैसे हमारे हाथ खुले रहते हैं, हम धूप दिखा सकते हैं, अपने मुंह पे भी मसाज कर सकते हैं, गले पे मसाज कर सकते हैं, पैरों पे, लेग्स पे मसाज करिए और धूप दिखाइए अच्छे से कम 10-15 मिनट की। 7 दिन ऐसा कर लेंगे और फिर देखिए आपका जो विटामिन डी है वो कितनी तेजी से पूरा होता है। तो इन तरीकों से आप इजीली अपना B12 और विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं, सिर्फ नेचुरल तरीकों से। तो आज ही इसको ट्राई करिए और खाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको थकान महसूस होती है, बॉडी में पेन रहता है और विटामिन B12 की कमी आपके अंदर है और आप सोच रहे थे कि हमें गोली खानी है या हमें अंडे वगैरह खाने पड़ेंगे, तो ये सोच आपकी गलत है। आप इस तरीके से रोटी बनाकर खाएंगे तो B12 की कमी आसानी से पूरी होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।